नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं कोरोना 2020। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ 4 घंटे की बैठक के बाद लगभग सभी राज्यों ने पीएम को लॉकडाउन बढ़ाने का ही सुझाव दिया। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले के लिए पीएम को धन्यवाद दिया है। कोरोना से जंग में लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा और लंबी होनी तय है। संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए 14 अप्रैल के आगे 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। पीएम मोदी ने लगातार 4 घंटे सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। लगभग सभी मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि देश में लॉकडाउन बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्रियों की बातें सुनने के बाद पीएम ने कहा कि जान और जहान दोनों अहम पहलू हैं। पीएम ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। पीएम के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने घरों से न निकलकर इस दायित्व को निभाया। पीएम के मुताबिक देश के उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्ध और स्वदेश भारत के लिए जान भी जहान भी, यानी दोनों पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने पीएम को आखिरी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया, जिसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन इससे पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का दावा करते हुए पीएम मोदी के फैसले को सही ठहराया। अब आपको कोरोना पर आज का अपडेट बता देते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7,529 हो गई है। अब तक कोरोना से 242 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 653 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 768 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,574 तक पहुंच चुकी है। यहां पर कुल 110 लोगों की मौत हुई है, जबकि 188 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। अकेले मुंबई में 1080 मरीज और पुणे में 226 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रहने की घोषणा कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बंगाल में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। पंजाब और ओडिशा ने कल ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला दिया था। पंजाब में 1 मई तक और इसके अलावा ओडिशा में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 21 दिन का मौजूदा लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही कुछ राज्य इसकी अवधि को बढ़ा चुके हैं और कुछ ने केंद्र के सामने इसे बढ़ाने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। तो अब आपको कोरोना काल में लोगों और प्रशासन की लापरवाही की कुछ डरावनी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के दुश्मन कैसे कोरोना संक्रमण को फैलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। देश कोरोना से लड़े या लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों से लड़े। कोरोना काल में लोगों और प्रशासन की लापरवाही की एक डरावनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में लापरवाही की ये डरावनी तस्वीरें दिल्ली के चांदनी महल इलाके की हैं। ये कोरोना का हॉटस्पॉट इलाका है, लेकिन लोग यहाँ बेरोक टोक घूम रहे हैं। न कोई सामाजिक दूरी है और न ही कोरोना संक्रमण का कोई डर। यहाँ 3 दिन में कोरोना से 3 मौत हुई है और ये इलाका सील घोषित है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या हालात हैं ये आप साफ देख सकते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना में देखी गई। लोग बाजार में इस तरह से सब्जी लेने में जुटे हैं मानो कोई जलसा हो। इन लोगों को देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि ये वही भारत देश है जिसके प्रधानमंत्री लोगों से लगातार सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। देश में कई जगह अब कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। क्या हम ऐसी परिस्थिति में कोरोना को हरा सकते हैं? और कोरोना वायरस से लड़ाई में भीलवाड़ा एक मॉडल बनकर उभरा है। यहाँ पर जिस तरह से कोरोना महामारी पर काबू पाया गया, पूरा देश उसकी तारीफ कर रहा है। प्रशासन ने सख्ती से पूरे जिले को स्क्रीन किया। अब हालात नियंत्रण में हैं, तो क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में भीलवाड़ा की सफलता का क्रेडिट सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को दिए जाने पर देवरिया ग्राम पंचायत की सरपंच ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोला है। भीलवाड़ा मॉडल के लिए राहुल गांधी को क्रेडिट देना देवरिया ग्राम पंचायत की सरपंच किस्मत गुर्जर को रास नहीं आया। किस्मत गुर्जर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके अपनी नाराजगी जाहिर की। मुझे बहुत दुख हुआ। सरपंच किस्मत गुर्जर ने कहा कि भीलवाड़ा वासियों की मेहनत का श्रेय सोनिया गांधी द्वारा राहुल गांधी को दिया जाना दुखद है। आज मैं पढ़ रही थी कि भीलवाड़ा मॉडल के लिए सोनिया जी ने राहुल गांधी जी को क्रेडिट दिया और उनकी तारीफ की। मुझे बहुत दुख हुआ। आज जिसे भीलवाड़ा मॉडल कहा जा रहा है, दरअसल उसके पीछे यहाँ के किसानों, महिलाओं, ग्रामीणों, भीलवाड़ा की स्वयंसेवी संस्थाओं की कड़ी मेहनत है।
देवरिया की सरपंच ने खुद अपनी ग्राम पंचायत में सैनिटाइजेशन किया था। वे अपनी पीठ पर मशीन लगाकर हाथ से गांव में स्प्रे करती नजर आई थीं। और अब एक ऐसी खबर जिससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे हैं। पुलिस पर पत्थर फेंकने वाला आज कोरोना पॉजिटिव है। जबलपुर में जेल में बंद जावेद खान नाम का एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उस पर इंदौर के चंदन नगर में पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने और बदसलूकी करने का आरोप है। ये तस्वीरें आज से 3 दिन पहले की है। 8 अप्रैल को इंदौर के चंदन नगर में लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में जावेद खान नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था। बाद में पुलिस ने जावेद खान को गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आरोपी जावेद खान को जेल के अंदर ही अस्पताल के वार्ड में क्वारंटीन किया गया है। बताया जाता है कि इंदौर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों को जबलपुर लाया गया था। तभी से जावेद खान की तबीयत खराब थी, लेकिन सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो जो हमारी रक्षा के लिए डटकर खड़े हैं उन पर ही अब जान का खतरा बना हुआ है। जो हमारी सेवा में जान जोखिम में डाल रहे हैं और हमें कोरोना से बचा रहे हैं उन पर पथराव हो रहा है। अहमदाबाद में भी कोरोना वॉरियर्स पर पत्थरबाजी की गई। ये तस्वीरें जुहापुरा इलाके की हैं, जहां पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए घूम रही पुलिस पर अचानक से पथराव हो गया। घटना कल रात की बताई जा रही है। मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यानी आजादपुर में भी लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां पर लोगों की भारी भीड़ है। मंडी में सब्जी खरीदने लोग बेपरवाह होकर पहुंच रहे हैं। लगता है उन्हें कोई डर ही नहीं। वो अपनी और दूसरे की जान खतरे में डालना चाह रहे हैं सीधे तौर पर। यही हाल केशवपुर मंडी का भी। यहां पर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, नहीं बरती जा रही है यहां पर किसी भी तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार बात कही जा रही है। आप इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर ये समझ सकते हैं कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर, पंजाब के एक गांव में 34 कोरोना मरीज मिले हैं। मोहाली के जवाहरपुर में 2 और कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना के आज मिले दोनों नए मरीज एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये देश का पहला गांव है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मरीज अब तक पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। पंजाब में अब तक 158 संक्रमित मरीज हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और देश का ये पहला गांव पंजाब का जहां पर इतनी बड़ी संख्या में मरीज, 2 नए पॉजिटिव केस, दोनों ही एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 158 कुल संक्रमितों की संख्या अब तक पंजाब में हो चुकी है। 34 कोरोना पॉजिटिव है इस गांव में। मोहाली का जवाहरपुर ये गांव जहां पर 2 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ बज्म वर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बज्म, पूरी खबर और बताएं। 2 नए और पॉजिटिव इस गांव में, टोटल 34 हो गई है अब ये संख्या। जी बिल्कुल, आपको बता दें सुबह तक जो संख्या 32 बताई जा रही थी, कहीं ना कहीं जब टेस्ट किए गए, टेस्ट में 2 और लोग यानी एक ही परिवार के 2 और लोग 34 आए हैं। इस हिसाब से सिर्फ डेरा बस्ती के इलाके की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर 34 जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए और सिर्फ इस इलाके की बात की जाए तो ये इलाका जो है वो सारे पंजाब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि 34 मरीज सिर्फ एक एरिया से आ रहे हैं और अभी भी फिलहाल सैंपलिंग चल रही है। यानी सैंपलिंग अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। जैसे ही इन 2 लोगों की जो है वो पुष्टि हुई है, उसके बाद इनके भी आसपास के लोग जो इनके साथ रहे हैं उनकी सैंपलिंग करने की कोशिश जारी है। अब ये देखना होगा कि ये जो आंकड़ा है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, किस तरीके से इस चीज को रोका जाए, क्योंकि प्रशासन जो है वो पिछले 1 हफ्ते से इसी गांव में है पूरे तरीके। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा प्रशासन के साथ साथ आपकी भागीदारी भी कोरोना संकट से इस पूरे देश को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बज्म। तो कोरोना संकट के बीच बिहार के जहानाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल को दहला रही है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये बेबसी की तस्वीरें बिहार के जहानाबाद की हैं। एक माँ अपने बेटे की लाश लिए भटक रही है। 3 साल के बच्चे को लेकर मां एक से दूसरे अस्पताल की ठोकरें खाती रही। परिवार का आरोप है कि बच्चे की हालत नाजुक थी और पटना रेफर किए जाने के बावजूद उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे को खांसी और बुखार था, लेकिन अचानक हालत बिगड़ गई। बच्चे को पहले अरवल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर वहां से जहानाबाद सदर अस्पताल ले जाने को कहा गया और वहां से बच्चे को पटना रेफर किया गया। लेकिन इस परिवार के पास कोई साधन नहीं था कि वो बच्चे को पटना ले जा सके।
मामला बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। कोई भी व्यक्ति, ये तो अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आम दिनों में भी कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट यदि कहीं आता है और उसको कहीं रेफर करना है तो हम लोग उसको तुरंत एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उस समय जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे या जो हमारे मैनेजर वहाँ पे, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अब हम आपको यहाँ पर पूरी दुनिया में कोरोना की रफ्तार कैसे बढ़ रही है इसका अपडेट भी दे देते हैं। पूरी दुनिया में ये आंकड़ा किस रफ्तार से बढ़ रहा है आप इसे समझिए। 1,70,000 से ज्यादा संक्रमित अब तक पाए जा चुके हैं पूरी दुनिया भर में। 1,03,796 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आपको हम यहाँ पर ये बता दें कि 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, यहाँ पर पूरी दुनिया भर का ये आंकड़ा 11 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं कोरोना की वजह से। 1,03,796 लोगों की जान यहां जा चुकी है। 3,82,404 लोग ठीक हो चुके हैं। और आंकड़े ये बता रहे हैं यहां पर कि कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से कोरोना महामारी मौत का मंजर पसार रही है लगातार। अमेरिका में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। यहां पर यह आंकड़ा 5 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। 5 लाख से ज्यादा संक्रमितों की संख्या अमेरिका में। यहां 18,777 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पूरे अमेरिका से ये तस्वीर सामने आ रही है। इटली में 1,47,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या, जबकि यहां पर 18,849 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन के भी आप हालात देखिए, 1,61,000 लोग यहां पर जो है वो संक्रमित हैं। स्पेन की ये ताजा तस्वीर है जहां पर 16,353 लोगों की मौत कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक हो चुकी है। अब आपको यहां पर स्पेन की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं जहां पर कोरोना से लोगों को बचाने के लिए फ्लाइंग हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। ये तस्वीरें स्पेन के एक फ्लाइंग हॉस्पिटल की हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए स्पेन की एयरफोर्स ने अपने सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग हॉस्पिटल में बदल दिया है। मैड्रिड के ट्रोजन एयरबेस पर तैयार इस फ्लाइंग हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं हैं। मरीजों के लिए बेड और वेंटिलेटर, सब कुछ इसमें है। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लोग घरों में बंद हैं। मैड्रिड शहर की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ एक युवक अपनी बालकनी में खड़े होकर बांसुरी बजा रहा है, तो दूसरी ओर अपने अपने घरों में लॉकडाउन में बंद लोगों ने इस युवक के सम्मान में तालियां बजाई हैं। और चलिए इसी के साथ वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। लौटेंगे फौरन कुछ और अपडेट्स के साथ।